बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस से मटन करेला गोश्त की रेसिपी लेके आई हूं। मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और खाने में बेहद लजीज होंगे। मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी शेयर करूं। आप इसे चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिया करें। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटन लिया है 300 ग्राम। एक पाव से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें एक चाय का चम्मच। पानी ऐड करूँगी इसमें मैं 1 गिलास जितना 220 ml जितना। साथ में मैं इसमें साबुत कलियाँ इसकी लहसुन की ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। जी इसे करेंगे मिक्स। जी इसमें मैंने कुछ भी गरम मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करने, बस गोश्त की खुशबू स्मेल ख़त्म करने के लिए एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ के 3 रफली से कट किए हुए। जी इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पे मैं इसको 40 मिनट के लिए पका लूँगी कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। करेले लिए हैं यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जितने, आधा किलो। इनकी मैंने कटिंग करके इनको मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच नमक लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। छाँव में ही धूप में नहीं रखा, इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा और 3 मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैं चॉप कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। जी करेले फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में आधा कप जितना ऑयल लिया। जैसे ऑयल गर्म होता है इसमें मैं करेले ऐड कर रही हूँ कटिंग किए हुए, वॉश किए हुए। जी फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। बस करेलों को मैंने हल्की आंच पे फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही इन्हें जलाना है। इस स्टेप को करने में मुझे बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये हमारे बेहतरीन से करेले फ्राई हो चुके हैं। ये स्टेप करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इन्हें करेले को नमक लगा के रेस्ट देंगे, वॉश करने के बाद फ्राई करेंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब इसी ऑयल में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, स्लाइसिस में कट किया हुआ, वो ऐड कर रही हूँ। बस इसे हमने हल्का ट्रांसपेरेंट सा करना है, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस इसे 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। जी जैसे ये ट्रांसलेंट होंगे इसे भी मैं निकाल लूँगी करेलों के साथ और इसे करेलों और प्याज को मैं बिल्कुल लास्ट पे ऐड करूँगी। करेले का सालन बनाते हुए बस आपने प्याज और टमाटर और दही वगैरह की जो क्वांटिटी है वो सही रखनी है, तो करेले आपके कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे बल्कि लजीज मसालादार बनेंगे। ये इन्हें भी मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। चलते हैं हम अपने गोश्त की तरफ। गोश्त को पकते हुए यहाँ 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। आप चाहे तो विसल भी लगा सकते हैं 10 मिनट के लिए। ये बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें चॉप किए हुए टमाटर, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। जी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। जी साथ में इसमें मैं सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये हाथ की मदद से मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। जी इसे भून लेंगे। ऑयल ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे, वही वाला ऑयल इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप जितना। जी फ्लेम यहाँ मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। जी दही ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच भर के, मैं फेंटा हुआ दही इस्तेमाल कर रही हूँ। जी बस दही ऐड करने के बाद इसे हम भून लेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और तमाम मसाला जात अच्छी तरह भुन जाए। जी इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं है, झटपट से बन के रेडी हो जाती है। जी इसको भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए करेला और प्याज ऐड कर रही हूँ। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ये मसाला ऐड करने के बाद साथ ही इसके मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्च मैंने 2 ली थी, इन्हें ब्रीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। जी हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको मैं कवर लगाऊंगी और बिल्कुल दाम वाली फ्लेम पे, लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन से करेला गोश्त बन के रेडी है। खुशबू भी कमाल की आ रही है और खाने में भी इंतहाई लजीज बने हैं और ज़रा भी ये कड़वे नहीं होंगे। इंशाल्लाह आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। जी व्यूअर्स इसको अब हम करते हैं डिश आउट। इसे मैं निकालूँ एक सर्विंग डिश में।
ये हमारे बेहतरीन से करेला गोश्त बन के रेडी है। आप इस रेसिपी को चाहें तो कीमा के साथ भी बना सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं फ़ीडबैक दिया करें। कुछ फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे बकरा ईद के हवाले से कुछ रेसिपीज़ चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।